मरेगा की बोल बताओ क्या होगा मरेगा ना। तो यो मान की ईवी के पास कर दिए श्री श्री 2016 जगलू बाबा ये ईवी के पास कर दिए। तो ये जो जगलू बाबा है ना यही नाश कर रहे हैं सारा। ये एजेंडा लेकर आते हैं वहां से जेल में से। और एजेंडा बनाने वाले कौन है? एयर कंडीशन में बैठे रहे इसमें आराम से। और उस पे भी वो बोला कि आप कौन हो? बोला मेरा दादा 3 बार का सांसद। और बोला क्यों मैं वो कुमारा गली। बोला यो मेरे दादा का दादा। बोला यो क्या करता था? बोला यो भी यो काम कराया करता तो मैं बेवकूफ बनाया करता। बोला थारे परदादा बेवकूफ बनाया करता है। बोला हमारा तो जो है ना वंश चलता है शुरू से मेरा दादा यो था यो परदादा यो करदादा सारा माड़ा गली से बच्चे उड़ गए वे फिर थारे ऊपर बैठ गए। वो थारे ऊपर फिर बैठ गए। अरीब उनके आने वाली जो संतान है उस संतान को फिर तैयारी कर रहे हैं कि थारे कंधे पे बैठा दें। और फिर थारे कंधे पे जो बालक ने तुम कंधे बैठाओगे मोताया हो गया वो तो थारे कान कान जो कंधे बैठेगा बालक बैठेगा मोताया होगा तो थारे कान में उनकी आने वाली नस्लें भी आप लोगों ने इस प्रकार से सेटल कर दी। और इस प्रकार की आदमियों ने आपके ऊपर कहावत नहीं है। बोला भाई इसके ऊपर तो जो है ना उसकी भूत प्रेत की छाया आ गई। इस प्रकार की छाया आपके ऊपर दिमाग पर डाल दी ना आपने। मानसिक रूप से आपको ऐसा इनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया और ऐसे मुट्ठी में ले लिए। तब अब जो इसके पैदा हो गया ना जो रानी के पैदा हो गया वो ये राजा होगा। ये बातें आज से 75 साल पहले नवाबी आ गई थी। उससे पहले राजा होया करते। ये वही परंपरा आज चला रही है चुनिंदा परिवार। और वो क्या कहते हैं अब उनने कोई मतलब नहीं है। अब ये 1 लाख वोट 70,000 वोट तो हमारी खाती उसकी है काफी। और 30,000 आप लोग सहयोगी जिस तरह हमारे अध्यक्ष ने है ना इस गांव में मेरी सिस्टर रखी है मेरे सगे चाचा जी जो हमारा मौसा है। इस हमारे मौसा ने जिसको जो बात कह दी ना मैं अपने मौसा की बात की तारीफ करता हूँ। आप बोला भाई गुड़िया खाप की गैल रहे हम हमेशा गुड़िया खाप की गैल। और हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है आप लोगों का। आप लोगों का हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। और इन्होंने कह दी मौसा ने जिस तरीके से हम गुड़िया खाप की गैल रहे हैं। ये 5-6 गांव जिसमें विद माजरी दुमाना ये हमारी खाप से बाहर ये हमारे उसमें आते हैं रोटी बेटी के रिश्ते में भी। और हमारी खाप के सहयोगी भी उसने मिला के 1 लाख वोट से 1,90,000 वोट पूरे विधानसभा के अंदर है। और हमारी टोटल 1 लाख वोट है। और हमारी 1 लाख वोट को ठोकर पर रखते हैं ये आदमी। और लाकर और किसो ने और बैठा दे बोला इसने बना दियो। बोला जी तुम्हारे हमारे आड़े बतेरे थोड़े हैं। और भाई हमारे गांव में इतने हमारे गांव और भाई हमारे उसमें हालांकि उसमें हमारे क्षेत्र में 1 लाख वोट। बोला बैठ जा आराम से। बोले ये फलाना जो है ना सीएम बनेगा। और ये वो काम क्या सीएम जब अगर आप लोगों का पंचायत की और खाप का खाया और खाप की गया तो जो वोट की गिनती होगी निर्दलीय की क्या पार्टी से चुने हुए जो विधायक है उससे कमजोर गिनती होगी इसकी निर्दलीय की और ताकतवर गिनती होगी। ये आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि कमी आओगे ना जब निर्दलीय सरकार बनाओ तो ये आप लोग एक ही भ्रांति को तोड़ दो कि जिस प्रकार से आप भी आंखों पर पर्दा डालने का काम कर रखा है आपके दिमाग को बोतल में बंद कर रखा है ना। जिस तरह जन्म बंद नहीं कर दिया करते वो तांत्रिक पकड़ेगा बोला जी भूत बोला ही नहीं होगा बोला कर गया बोला बोतल में बंद कर दिया। तो इसको इस प्रकार से ये जो भ्रांति फैला रखी है ना इसको ऐसे बोतल में बंद कर दो आप लोग। और एक ही ध्येय कर लो भारी को स्वीकार नहीं करेंगे हम स्वीकार करेंगे अपने क्षेत्र के भाई को। आप लोगों के बीच में हमारी पूरी सरदारी ने और आप लोगों के सहयोग से हमारी खाप ने जीते ठेकेदार को आपके सामने लाकर झोड़ी पसार का आप लोगों से आशीर्वाद और वोट के माध्यम से ठुकाई करने के लिए वोटों के लिए हम आए हैं। और हम वचनबद्ध है और मैं वचन देकर जाता हूँ आप लोगों से अगर आप लोगों के गांव से अगली बार कोई योग्य भाई होगा तो गुड़िया खाप आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
कोई बच्चे एक दूसरे को नहीं दिखा देंगे यो हो भाई भाईचारा और गैल की गैल रोटी बेटी का रिश्ता, ये काम हम आप लोगों को करके दिखा देंगे। लेकिन मैं हाथ जोड़ के गुड़िया खाप 84 की तरफ से नमन और झुक के सलाम करता हूँ आप लोगों को। अब की बार आप लोग एक बार आशीर्वाद दे दो, मैं आप लोगों को वादा करता हूँ आप लोगों से, और मैं भरोसा दिलाता हूँ आप लोगों को, अगर दर की ठोकर खाते नहीं घूमे और पूरी बादली विधानसभा क्षेत्र के अंदर चौखट गया नहीं पूछेंगे, अब बता दो कोई छोड़ा हो तो भाई पाछे फेर दो ना। थारा जो क्रांतिकारी जो मामला हमारे तो बर्दाश्त नहीं होगा, हमारे तो नहीं उठेगी, थारी झड़प मारे तो नहीं उठेगी। कोई बड़ा बोता हमने बता दो टिकट देंगे, ये मत की ताकत और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की दया दृष्टि, आप लोगों की सूझबूझ और आप लोगों का कर्मठ और ईमानदारी का जो आशीर्वाद है ना वो चाहिए। हर एक चीज और बता दूं उसमें, ये श्री 2016 है ना, ये चौपाट में दिले करते हैं और ये करेंगे बोले कि मिल रही है न्यू किसके मिल रही है मेरे तक वो परेड खड़ा वो बताओ पर ऊपर ले दौड़ जाओगे बोला मन नहीं ना मेरा ये झूठ बोल रहे थे। ये चीजें मिलेंगी इन आदमियों से जो ना आप लोगों को बचना है। सिर्फ एक ही बात करनी है आपने कि जो पंचायती उम्मीदवार है आप लोगों के सहयोग से एक बार उसको चुन के दिखा दो, झंडी काट जाएगी पूरे हरियाणा में, रुपा नहीं पड़ जाए ना। अगर गुड़िया खाप बादली विधानसभा और उस गुड़िया खाप के इर्द गिर्द के जगरतपुर, लोकसर, गंगड़ुआ, गोबाना, माजरी जो हमारे जितने भी गांव हैं, ये बॉर्डर के गांव हैं। ये बॉर्डर के गांव दिल्ली सूबे के बॉर्डर का गांव है। कमजोर दिल के आदमी को बॉर्डर पर कोई ना बचाओ, भवड़ा तो न कोई। ये बहादुर आदमी, दिलेर आदमियों के काम होते हैं। सूझबूझ के आदमी को बैठाया जाता है बॉर्डर पे। कभी हमारी सीमा से आदमी दूसरा खिसकता हमारे अंदर ना आए। बावड़े आदमी थोड़ी बैठाओ, बावड़े तो कोई होगा घराने बड़े तो सियाने आदमी जो दिल्ली सूबे के जो दिल्ली की कहना दिल्ली सूबा, तो आप लोग जो है आशीर्वाद देने का काम करो। मैं आप लोगों से वादा करने जाता हूँ, अजीत गुड़िया के माध्यम से बादली विधानसभा क्षेत्र की दया दृष्टि से, आशीर्वाद से एक दिन आप लोगों की आवाज चंडीगढ़ में गूंजने का काम होगा। ये आप लोगों को वादा करता हूं, लेकिन ताली बजाने से नहीं होगा, वोट की छुपाई करनी पड़ेगी आप लोगों को। और एक ही चीज कर लो, कोई भी आदमी है उसको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, पार्टी का उसके बाद बैठ जाए आराम से, लेकिन वोट के बारे में बात नहीं करेगा। जो कोई हमारा फर्क है 5 साल बाद गिरा जाएगा, जीते 3-5 कर पलट लो, अगले 5 साल में 5 साल में चाले गए जो कोई अमर फल से जो एक कैसे एक में मिल गया जो फिर पूरा युग जिस तरह सतयुग गया जो कलयुग चला जाएगा, एक युग में एक का हो ना 5 साल में गिरा जाएगा। तो इस 5 साल के लिए सिर्फ एक ही चीज है भाई, हम अपने छोड़ेंगे। करोगे इस काम में? एक बार आगे एक बार ताकत दिखा दो, बोलो भारत माता की जय, लोकसर गांव की जय। विश्वास हो रहा है मेरे को के लिए। एक बार भाई अजीत सिंह बुढ़िया जी का स्वागत। भाई अजीत सिंह बुढ़िया जी जो है अपने विचार के जोरदार सबसे पहले तो मैं लोकसर गांव की पावन धरा को नमन करता हूँ। सम्मान युवा साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज सबको नमन करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। रही बात आगे भाषण देने, भाषण देना कमाओ है, काम करना और काम करके दिखाया। भाषण वाले में तो वहाँ की सुन लियो आपने एक कोई साथ उठा है तो जिस चीज़ की जरूरत नहीं होती जीवन में वो भी झूठ बोलो, फ्री में आपका बात नहीं। इसमें एक कंडीशन है, सरपंची में भी कंडीशन है, आपने सरपंच साहब रखे हैं, कोई 10वीं पास होना चाहिए। MLA की कोई कंडीशन को नहीं चाहिए, अनपढ़ हो चाहे जीरो हो, पहले तो डॉक्टर लिखने लगे, इनके परिचय डॉक्टर को नहीं कि वो 10वीं बता दी फिर वो कुछ माता तो जाएगा। आप राजी रहे थे फिर हटे जाएगा कहीं। दूसरा काम कहता मैं नाम तो नहीं बताऊँ, 2-4 आदमी हैं वे कहें बोला भाई ये होगा सरकार आई, सरकार आओगी तो यो जाओ मतलब यो जानता
फिर तू असली बात बता, पहले सरकार आओगी तो पीछे हटा हो जाए, मगर दो पीछे हैं चक्कर में दे दी, क्यों लोग लग रहे तू अपने दो पीछे चक्कर में दे दे पीछे आदमी मेरे दो घराने के दुकान में बोले सॉरी भाई साहब, मैं सॉरी के तेरे तो, पर मैं आपने भरोसा दिया कि जो के होगा आपका होगा, विकास होगा वो भी आपका होगा, खुद तनख्वाह ट्रांसफर लाऊंगा, एक रुपया नहीं रखूंगा, इनकी क्रिया को और आप मेरे को भरोसा करो कि मैं आपको मैं कि 10 किलोमीटर के 2-3 किलोमीटर दूर हूँ, कुंदी में खुली पाओगी नहीं, वो नहीं क्वार्ट दुकान में खुली पाओगी ना, कुत्ते पाओ ना पुलिस साढ़े पाओ, तो आप पाऊंगी इसी दिन ना कोई जरूरत नहीं, ये सारी पुरस्कार ही चाचा साधु है, तो आप बिल्कुल निडर हो गए, सेवा करेंगे, एक पैसे का कोई एक भाई नहीं कहते ना क्या गड़बड़ करके छोड़ जाए, पर भगवान की चीजें क्या कराएं चोरी करके, आप लोगों का जीवन में विश्वास नहीं तोड़ने, तुम्हारी पगड़ी की शान कम नहीं होगी, मैं बड़ी पंचायत में कह रहा हूँ, आप मेरे को सपोर्ट करो, वोट करोगे तो, और आपका नाम आगे ले जाओ, जो बनी थी तो किसी ने कह दिया जो खा गया वो खा गया, कोई न्यू कहने नहीं पाओगा, आप ये भरोसा रखो। लेकिन अगर मैं इलेक्शन लड़ूं तो हमारे देश का जो लोकतंत्र है और हमारे संविधान की जो प्रक्रिया है उसके अंदर राजनीति बनना है, इसमें आप लोगों को ताकत जब मिलती है इसके अंदर वो आपको विधायक सांसद तब आपको ताकत मिलती है, तो उस ताकत के लिए हमारे को आदमी कैसा चाहिए था ना, अगर टिकट भी ना मिले तो भाई जो फलाना आदमी लड़े, लेकिन इस फलाने आदमी को लड़ा हुआ है और उस आदमी का बेचारे का फिर किसी को कारणवश अगर हार हो गया और वो जो जमा पूंजी युवा हो गया तो हमें क्या विचार है, तो हमको उन्हें है नहीं, ये संपन्न आदमी का स्वेच्छा से आया, आपने मंजूरी दे दी, तो ये ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तो ये मौका हमारे को मिला, तो मैं युवाओं को एक बात कहता हूँ, अगर मेरे लाडले फोन न बंद कर दे, एक बार फोन न बंद कर दे, आप लोगों ने भविष्य की लड़ाई लड़ना है, ये ईमानदारी की बात है, तुमने कभी मेरे को ना पहले देखा होगा कि इस तरह के मंचों पे ना पे देखोगे, इसको जिता दोगे तो ये भविष्य की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं, ये हमारी उम्र में आप लोग स्वागत नहीं है, आपकी उम्र से ये आने वाली जो पीढ़ी है ना, ये आप लोगों से पूछा करेगी, अरे भाई आप लोगों की कितनी वोट थी, हमारे यहाँ का कोई विधायक नहीं बना, ये कितने बड़े को सीएम बन गया, वो पीएम बन गया, वो फलाना बन गया, देखा तुम्हारे पास जवाब नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा, और फिर वो आप लोगों को होगा भाई उस टाइम का हमने अपने आप को संभाला नहीं और हमने ध्यान ना दिया उस बात पे, तो आप लोगों को तिरस्कृत करा जाएगा, आप लोगों को लोग कोसेंगे, आने वाली पीढ़ी अगर क्या करें तो आने वाली पीढ़ियों अभी आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हम, आगे चलकर अगर आप अभी साथ नहीं दोगे तो आप लोग किसी बात के लिए हमारे को दोष नहीं ठहरा सकते। आज हमने बिल्कुल बदला दिया है, इसके अंदर आहुति डालने का ये राजनीतिक क्रांति है, इसके अंदर बिल्कुल बदला दिया, राजनीतिक क्रांति के अंदर युवाओं की हमारे को आहुति की जरूरत है, और आप यही भविष्य के लिए आप ये कर रहे हैं, तो इसमें भाई आहुति डालने का काम करना, और आप लोग अगर आहुति डालोगे तो मैं आप लोगों से वादा करके जाता हूँ, सामाजिक सबसे बड़ा प्रतिष्ठान चौपाल, इसके अंदर मैं आप लोगों से वादा करके जाता हूँ, एक दिन जीते को दौलत चंडीगढ़ आप लोग ये होगा कि कवरेज कर रहे थे आप 100% ओके मामला। बादली क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? सारी समस्या जड़ बताओ, समस्या रोड देख का रोड भी टूटे पड़े हैं, जब देख के पता मेंटेनेंस के कितने दिन तो मेंटेनेंस बाहर हो गया, तो टूटे पड़े उसको कारपेट भी नहीं करा रहे। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से तो अपील कर रहे हैं कि आप हमारे को मदद करेंगे और हम सेवा करेंगे, दिन रात सेवा के अलावा हमारा कोई उद्देश्य भी नहीं है। आपके प्रधान आपके साथ? ये तो मेरे बड़े भाई हैं सुनील जी, ये तो साथ रहेंगे, सारा कुटुंब है साथ से, 30 साल के एक आप एक गांव तो बताओ, इसमें दादी सारे साथ हैं। ऐसा रुझान है? बढ़िया रुझान है जी, 100% जीतेंगे, और अंदर की बात मैं बता नहीं सकता, अगर हैं कि पेट मल चल चल रहे को फोन करे हैं सब ने बेरा है, आप लोगों ने बेरा है, लोग उठाने पहले जब न्यू सोच ले क्लोजिंग करने लगे तो उन्हें जान पाट के कहीं ना कहीं तो मार के नजदीक हो ना, कोई पीक में चुनाव को रोकता अपने को, बस तो समझ गए ना आप कौन रोकने लग रहा है, आप देख भी सकते हो, तो उनको एहसास हो गया तुम हार रहे हो, क्यों चुनाव को कम कर रहे, आप अपने आप ही बंद कर रहे कुआड़ा ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, ये हमारी खाप का चुना हुआ उम्मीदवार है, ये हमारी खाप का, ये हमारी, हाँ, ये हमारी खाप का उम्मीदवार है।
पहले तो मैं आपकी भ्रांति ये लोग जिस प्रकार से फैलाते हैं, और पत्रकारों का जो है ना हमारे देश का जो है चौथा स्तंभ है ये, और आप लोगों की माध्यम से ही हमारी बातें पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाते हो आप। तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, ये हमारी खाप का चुना हुआ उम्मीदवार है, गुड़िया खाप का, और पूरी गुड़िया खाप इनके साथ है। और परमात्मा ने चाहे तो ये हमारी गुड़िया खाप के सहयोगी हैं, 7-8 गांव हमारे से लगते हुए। ये बिल्कुल तन मन धन से, अभी चौपाल में आपने देखा भी होगा, हमारे यहाँ इस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने जो है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुड़िया खाप जैसे भी करेगी, गुड़िया खाप के साथ ही हमारा पूर्ण रूप से बिल्कुल समर्पित होगा गाँव। युवाओं के भविष्य के सवाल पर आपने बड़ा गंभीर चर्चा की, उसको क्या किस तरह से देखते? अभी तो राजनीति चल रही है ना, इलेक्शन चल रहे हैं, तो हम युवाओं से एक ही बात कहते हैं कि जिस प्रकार से परिवारवाद वाली जो राजनीति है ना, कि अगर किसी एमएलए को एक बार पार्टी से टिकट मिल गया और दूसरी बार फिर उसको उम्मीद है कि भी दूसरी बार इसको फिर टिकट मिलेगा, तो पहली बार की प्लानिंग में ही अपने बेटे का फोटो लगाना वो स्टार्ट कर देते हैं। ये सभी पार्टियों के और सभी विधायकों का यही हाल है। तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी ये कोई नवाबी राज है या कोई राजा महाराजाओं के टाइम का राज है कि एक हटा नहीं, उससे पहले ही उसकी गद्दी के लिए उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? तो हम इस परंपरा को तोड़ने के लिए युवाओं को जागृत कर रहे हैं कि आप लोग भी उठ खड़े हो। आप लोगों की वोटों से जो आदमी बनते हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, वह परिवार दर परिवार, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही परिवार के आसपास इस राजनीति को जो घुमाने का काम करते हैं, उस मिथक को तोड़ने का काम करेंगे। ओम प्रकाश धनखड़ ये कह रहे हैं अगर मैं जीत गया तो वंदे भारत की सिटी यहाँ पर बनवाऊंगा। तो वो पहले भी जीते थे ना, पहले वंदे भारत बना देते, अब की बार हमारे को मौका दे दो। हमारी खाप जो है, हमारा खाप का जो प्रतिनिधि है वो बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिटी तो बननी चाहिए ना, तो सिटी अगर वो हमारे जो ट्रेन, हाँ तो वंदे भारत ट्रेन भी है, सिटी भी है। ट्रेन तो और छोटी चीज है, छोटी चीज है वो तो ट्रेन तो ट्रेन भी हमारे अगर विधायक जी हैं वो अपनी विधानसभा में इस सवाल को लगाएंगे और फिर सवाल को उठाने का काम करेंगे। तो इनको मौका दे दो अब की बार। और मैं तो ये कहता हूँ अगर पुराने हैं और वो वास्तव में ईमानदार और सच्चे आदमी हैं, तो जितनी भी पार्टियों के जितने भी आदमी हैं उन्होंने जीते को आराम से आकर आशीर्वाद और समर्थन दे देना चाहिए। भाई अब की बार इसका बिल्कुल रास्ता साफ कर दो और जीते को ही स्वीकार कर लो, क्योंकि एक सामाजिक संगठन का पहली बार हरियाणा के अंदर किसी खाप का पूरी खाप की तरफ से नॉमिनेट किया हुआ एक जो कैंडिडेट है। तो मैं तो ये कहता हूँ 2 कदम बढ़ा के ये पार्टियों वाले हैं, इन्होंने टिकट अपनी जो है वापस पार्टियों को समर्पित करके और इनको ही समर्थन कर देना चाहिए, जीतेगा। फिर आगे देखो इनका कितना सम्मान होगा।